हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का मेरा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में बेटा स्ट्रेप्टोकोकाई के बारे में, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसका प्रीवियस में मैंने एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसका हाफ जो पोर्शन बचा हुआ है मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो में बेटा हम देख रहे हैं इसकी लैब डायग्नोसिस स्ट्रेप्टोकोकाई की। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा था, क्लासिफिकेशन के साथ साथ इसकी हमने मॉर्फोलॉजी स्टडी करी थी और किस तरीके का हिमोलाइटिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन है, वो सारी स्टडी हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में बेटा हम इसका लैब डायग्नोसिस की स्टडी करेंगे, तो प्लीज आप वाला वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखना। इसके अकॉर्डिंग आपके नोट्स भी प्रिपेयर होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। अब देखेंगे बेटा हम इसकी लैब डायग्नोसिस, लैबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई। Diagnosis of acute suppurative infection is made by culture। डायग्नोसिस करना यानी उसका पता लगाना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना किसके द्वारा होता है? ऑफ एक्यूट सपुरेटिव इन्फेक्शन इज बाय कल्चर। एक्यूट यानी कि तुरंत में जो हुआ होगा, 1.5 से 2 से 3 महीने के अंदर जो उसको इन्फेक्शन हुआ होगा, उस लीजन का क्या करते हैं? कल्चर करते हैं, उसके द्वारा उसका डायग्नोसिस होता है, मेड बाय कल्चर। While in the non-suppurative complications, diagnosis is mainly based on the demonstration of antibodies। मतलब सिंपल सा यही मीनिंग है बेटा इस बात का निकलता है कि अगर सपुरेशन बना रहा है बैक्टीरिया, यानी कि कोई लीजन फॉर्मेशन कर रहा है, लीजन सपुरेशन का मतलब होता है पस फॉर्मेशन। अगर कहीं भी पस बना रहा है बैक्टीरिया, तो पस के द्वारा क्या होगा, और उस जगह के इन्वॉल्वमेंट पे, उस साइट के इन्वॉल्वमेंट पे जहां बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है, वहां से उसका सैंपल लिया जाएगा उस पस का, और क्या किया जाएगा? टेस्ट लगा जाएगा। पर अगर बैक्टीरिया नॉन सपुरेटिव है, यानी बिना पस फॉर्मेशन करने वाला अगर बैक्टीरिया है, तो उसका हम एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? एंटीबॉडीज प्रॉपर्टी से करेंगे। डेमोंस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी वाला जो टेस्ट रहता है, हमारा मॉलिक्यूलर मेथड रहता है, मॉलिक्यूलर मेथड के द्वारा क्या करेंगे? हम इसका डिटेक्शन करेंगे बैक्टीरिया का, जो कि नॉन सपुरेटिव यानी नॉन पस फॉर्मिंग, नॉन लीजन फॉर्मिंग बैक्टीरिया का डायग्नोसिस उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। और लीजन फॉर्मेशन का बैक्टीरिया जो होता है, जो बैक्टीरिया पस फॉर्मेशन करता है, उसका जो डायग्नोसिस पस के बेसिस पे, लीजन के एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे ही, एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे ही किया जाता है। आया मेरा पॉइंट समझ में? एक्यूट सपुरेटिव इन्फेक्शंस, अभी हम देख रहे हैं वो बैक्टीरिया जो एक्यूट सपुरेटिव इन्फेक्शन कॉज करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में, यानी 2 से 3 महीने के अंदर क्या करते हैं? वो सपुरेशन करते हैं, पस फॉर्मेशन करते हैं उस एरिया का। वैसे बैक्टीरिया के भी हम स्टडी कर रहे हैं, उस तरीके के स्पेसिमेन की हम स्टडी करेंगे। स्पेसिमेन इज कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ लीजन। स्पेसिमेन का कैसे कलेक्ट करेंगे? अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ लीजन, यानी कि जिस साइट पे, जिस एरिया पे बैक्टीरिया ने क्या करा है? इन्फेक्शन कॉज किया है, उस एरिया से क्या करेंगे? हम स्पेसिमेन का कलेक्शन करेंगे। सच स्वैब करेंगे, यानी कि नेजल स्वैब रहते हैं ना, अंदर से पोंछ के रेक्टल स्वैब निकालते हैं, ईयर में देखा कान साफ करते हैं, उस तरीके से बड़े-बड़े भी देखा ना, कोरोना वायरस के लिए अंदर नाक के अंदर ईयर में लंबा सा स्टिक डालते हैं, उसमें कॉटन बॉल चिपकी रहती है, अंदर से स्वैब निकाल कर लेकर आते हैं, है ना, नेजल स्वैब बोलते हैं जिसको। तो किसी भी तरीके के स्वैब यूज करें, थ्रोट स्वैब, नेजल स्वैब, रेक्टल स्वैब, इस तरीके के स्वैब्स का यूज किया जाता है बैक्टीरिया डायग्नोसिस के लिए। पस का, ब्लड का और सीएसएफ का, इस तरीके की क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं, इनके कलेक्शन डिपेंडिंग इसके अकॉर्डिंग, जहां पे इसका साइट है, जहां पे इन्फेक्शन किया है, उसके अकॉर्डिंग इसका कलेक्शन होगा स्पेसिमेन का। कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, ये पॉइंट बताने के पहले आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा मैं। रेक्टल स्वैब बेटा होता है इन्फेंट्स में, बच्चों में, नवजात जो शिशु होते हैं उनमें रेक्टल स्वैब किया जाता है। क्यों किया जाता है रेक्टल स्वैब किया जाता है? जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस किसी बच्चे को हो गया है, अब स्पूटम तो उसका निकाल नहीं सकते बच्चे का, क्योंकि बच्चों में यानी इन्फेंट्स में ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो जो अपना स्पूटम है, बलगम है, उसको स्वेलो कर लेते हैं, काय में? स्टमक में निगल लेते हैं, और वो स्टमक में चले जाता है। और वो जब वो स्टमक में चले जाता है, तो अब फॉर्चुनेटली आपको पता है कि वो इवेंचुअली आएगा ही, इंटेस्टाइन्स में आएगा, रेक्टस में आएगा, एनस में आएगा, इसलिए उसको रेक्टल से स्वैब किया जाता है बच्चों में। आई नहीं बात समझ में? बच्चों में इन्फेंट्स में ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो स्पूटम को निगल लेते हैं। आपका स्पूटम तो आपके
थ्रोट में ही प्रेजेंट रहेगा, आपके गले में ही प्रेजेंट रहेगा, है ना। खांस के निकाल लो, तो बच्चा कैसे खांस के निकालेगा, वो निकाल नहीं सकता। तो बच्चों का रेक्टल स्वैब लिया जाता है और उनमें से टेंडेंसी रहती है कि वो निगल लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं अपने पेट में। स्पूटम को और स्वेलो करने के कारण क्या करते हैं, उनका रेक्टल स्वैब लिया जाता है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। आपको कोई भी वाइवा में अगर ये ऐसा आंसर दोगे ना तो एक्सटर्नल बहुत खुश होकर जाएगा और ज्यादा मार्क्स देगा। मतलब 10 में से 10 ही देगा, 10 में से 11 नहीं देगा, पर अगर कम दे रहा होगा तो जरूर 1 नंबर 2 नंबर बढ़ाकर ही देगा या पूरे मार्क्स दे देगा। चलो बच्चे को कितना नॉलेज है, यानी एक बच्चा बारीकी वाले पॉइंट को कवर कर रहा है। तो ये एक अच्छी टेक्नीशियन की बेटा निशानी है। चलो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, कलेक्शन कैसे करते हैं और ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड इन स्टेराइल कंटेनर्स, स्टेराइल कंटेनर में रहना चाहिए जिसमें पहले बैक्टीरिया मुक्त, कोई भी बैक्टीरिया और कोई भी पैथोजन उसमें ना हो, कोई भी प्रकार का कंटेमिनेशन ना हो, है ना। तो स्टेराइल कंटेनर रहना चाहिए, साफ सुथरा, अंडर ऑल असेप्टिक कंडीशन, सारी असेप्टिक कंडीशंस में रहना चाहिए, ठीक है। ये दिस शुड बी प्लेटेड immediately or sent to the laboratory in pipes transport medium। किसमें रहना चाहिए ये, इसको इमीडिएटली कलेक्शन करने के बाद इसको प्लेट में इसको रखो सैंपल को और पाइप्स ट्रांसफर मीडियम में इसको रख कर ट्रांसफर करके कहाँ भेज दो, लेबोरेटरी में भेज दो। जब आप इसको टेस्ट लगा रहे हो, इसमें क्यों हम करते हैं सैंपल कलेक्शन के समय इस तरीके की क्यों मीडियम में कलेक्ट करते हैं, ताकि इस यहाँ से वहां तक ले जाने के समय कोई और पैथोजन उस पे आके ना बैठ जाए और गलत डायग्नोसिस ना हो जाए, और भी एटमॉस्फेयर में उसको ज़्यादा हार्श टेम्परेचर, ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर या कोई भी ऐसी चीज़ें अफेक्ट ना करे बैक्टीरिया को, जिस कारण बैक्टीरिया पहले ही मर जाए या ओवरग्रोथ हो जाए। इस तरीके की चीज़ों से बचाने के लिए पाइप्स मीडियम जैसे मीडियम का यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए बैक्टीरिया को, यानी लैब में पहुँचाने तक के लिए बस उसका यूज़ है। डायग्नोसिस में उसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस उसका कलेक्शन करके उसमें रख कर उसको लेकर जाने का तक उसका यूज रहता है ना। अब आते हैं हम ग्राम स्टेजिंग में। हमने क्या करें, सैंपल कलेक्शन कर लिए बेटा। सैंपल कलेक्शन करने के बाद अब क्या करेंगे, हम स्मीयर बनाएंगे, स्मीयर प्रिपरेशन करेंगे और स्मीयर प्रिपरेशन करने के बाद हम करेंगे इसकी ग्राम स्टेजिंग। ग्राम स्टेजिंग ऑफ स्मीयर्स, स्मीयर्स की क्या करेंगे, ग्राम स्टेजिंग करेंगे। ग्राम स्टेजिंग या ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन चेन इज इंडिकेटिव ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो चेन में प्रेजेंट है इज अ इंडिकेटिव ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, यानी इंडिकेट कर रहा है, यानी लक्षण शो कर रहा है ना, एक साइन शो कर रहा है स्ट्रेप्टोकोकाई जो चेन शेप में है ना, कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई है या ग्राम या स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को शो कर रहा है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई का चेन शेप में स्मीयर में जब इसके डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं, इसका स्लाइड में प्रेजेंट रहना बताता है कि भैया इस बंदे को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है। ये कौन शो करता है, ग्राम स्टेनिंग के द्वारा हम इसको पता लगाते हैं, है ना। ग्राम स्टेनिंग करी और देखो दिख रहा है ये चेन शेप में, दिख रहा है ये चेन शेप में एक गुथी हुई चेन है, ये क्लम्प नहीं है, ये ध्यान रखना। ये चेन कैसी गुथ गई है, रस्सी कैसे गुथा जाती है, धागा कैसे गुथा जाता है, और धागा तो धागा ही रहेगा ना, क्लम्प नहीं बनेगा कभी भी। वैसे ही क्या है, गुथाई हुई जरूर है, दिख रही चेन दिख रही है, ये कैसी चेन है, तो मतलब चेन दिख रही है, चेन शेप में स्ट्रेप्टोकोकाई आपको नजर आएगा जब स्लाइड में आप इसकी स्टडी करोगे। अब आते हैं बेटा कल्चर पे। द स्पेसिमेन इज इनॉक्युलेटेड ऑन ब्लड अगार, स्पेसिमेन को इनॉक्युलेट करेंगे यानी डालेंगे, इनॉक्युलेशन बोलेंगे, है ना। इनॉक्युलेट करा जाता है, कभी भी स्पेसिमेन या बैक्टीरिया को इनॉक्युलेट करा जाता है, पोर नहीं करा जाता है, पोर शब्द नहीं आएगा, है ना। पोर करना यानी किसी चीज को भरना, है ना, यानी ग्लास में पानी को भरना यानी पोर करना, इनॉक्युलेट करना नहीं आएगा वो शब्द। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, इनॉक्युलेशन कर रहे हैं, इनॉक्युलेट कर रहे हैं स्पेसिमेन का। स्पेसिमेन इज इनॉक्युलेटेड ऑन ब्लड अगार मीडियम and incubated at 37 डिग्री सेल्सियस for 18 to 24 आवर्स। 18 से 24 घंटे के लिए क्या करते हैं, हम इसको इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे। ब्लड अगार में हम इसको इनॉक्युलेट करेंगे, इनॉक्युलेट करने के बाद हम इसको इंक्यूबेट करेंगे इतनी देरी के लिए, ठीक है। ग्रोथ ऑकरिंग ओनली इन मीडिया कंटेनिंग ब्लड सीरम शुगर्स, ग्रोथ काहे में होगी,
growth occurring only in media containing blood, serum, sugar, fermentable carbohydrates, जिसमें क्या होगा ग्रोथ ऑकर होगी उसी चीज पे जिसमें क्या होगा ब्लड होगा, सीरम होगा, शुगर प्रेजेंट होगा, फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहेंगे जिसको क्या हो जो फर्मेंट हो पाए, उसी कंडीशन में क्या होती है ग्रोथ होती है। ऑन ब्लड अगार आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन, ब्लड अगार में रात भर इंक्यूबेशन के बाद क्या होता है द कॉलोनीज आर स्मॉल, जो कॉलोनीज रहती है स्मॉल रहती है, 0.5 से 1.0 mm की रहती है। कैसे रहती है कॉलोनीज? और ओवरनाइट इंक्यूबेशन के बाद कॉलोनीज आर स्मॉल, छोटी रहेगी, 0.5 से 1.0 mm की रहेगी, सर्कुलर रहेगी, गोल रहेगी कॉलोनी, सेमी ट्रांसपेरेंट यानी हल्की सी, सेमी यानी कि आधी पारदर्शित रहेगी, लो कॉन्वेक्स यानी कि उठी हुई तो रहेगी पर ज्यादा उठी नहीं रहेगी, लो कॉन्वेक्स रहेगी विद अ वाइड जोन ऑफ बीटा हेमोलाइसिस अराउंड देम, और एक बड़ी सी जोन में क्या दिखेगा उसमें बीटा हेमोलाइसिस दिखाई देगा। कैसे रहेगी कॉलोनी? ओवरनाइट इंक्यूबेशन के बाद दिखेगी स्मॉल दिखेगी, छोटी छोटी कॉलोनी दिखेगी, छोटे छोटे डॉट दिखेंगे, उसका साइज कितना रहेगा 0.5 से 1.0 mm का उसका डायमीटर रहेगा, सर्कुलर गोल कॉलोनी दिखेगी, सेमी ट्रांसपेरेंट आधी पारदर्शित दिखेगी, लो कॉन्वेक्स ज्यादा उठी हुई नहीं कम उठी हुई दिखेगी, विद अ वाइड जोन ऑफ बीटा हेमोलाइसिस, और ज्यादा जोन में क्या दिखेगा बीटा हेमोलाइसिस दिखेगा, जो मैं आपको बता चुका हूं मेरे प्रीवियस वीडियो में बीटा हेमोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई की वीडियो में ही मैंने बताया बीटा हेमोलाइसिस आपको। हेमोलाइसिस इज बेटर डेवलप अंडर एनारोबिक कंडीशंस, हेमोलाइसिस ज्यादा अच्छे से डेवलप होता है अंडर अनएरोबिक कंडीशन यानी विदाउट ऑक्सीजन, हेमोलाइसिस बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है ब्लड अगार में एनारोबिक कंडीशंस और इन द प्रेजेंस ऑफ 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, और 5 to 10% उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर रख दो, कार्बन डाइऑक्साइड वाली कंडीशन में रख दो तो और अच्छे से क्या होता है इनहेंस हो जाती है कॉलोनीज की ग्रोथ। दिख रही है ये छोटी छोटी कॉलोनी दिख रही है। ये कॉलोनी का मतलब ये नहीं बेटा झुंड, कॉलोनी का मतलब झुंड नहीं होता, सिंगल बोलते हैं इसको, जो सिंगल जो राई के दाने के बराबर है वो एक कॉलोनी है बैक्टीरिया की। ठीक है, तो क्या है सर्कुलर गोल रहती है ना, कॉन्वेक्स है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट दिख रही है, ये हल्की सी पारदर्शी दिख रही है, वाइट दिख रही है, इसलिए क्या कर दी कॉलोनीज ने लाल रंग को क्या कर दिया है पारदर्शिता सेमी ट्रांसपेरेंट कर दिया है। ठीक है, और इसकी साइज तो लिखा हुई है, और बेटर डेवलप क्या होता है अनएरोबिक कंडीशन में यानी विदाउट ऑक्सीजन, और 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर रख दिया जाए इसमें तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और कैसे होगा मैकिन्टॉश पता होगा, मैकिन्टॉश की स्टडी में आपको कराऊंगा कि मैकिन्टॉश क्या होता है। मैकिन्टॉश में क्या हम करते हैं अनएरोबिक कंडीशन में बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, गैस पैक वगैरह रखा जाता है, कैंडल रखा जाता है, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा मैकिन्टॉश के बारे में कि किस तरीके से एनारोबिक ग्रोथ करवाते हैं बैक्टीरिया की, वो हमारा अलग ही टॉपिक रहेगा। अभी जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है स्ट्रेप्टोकोकाई के बारे में। अब आते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, यानी बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन-कौन से किए जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के डायग्नोसिस के लिए। स्ट्रेप्टोकोकाई आर कैटालेज नेगेटिव होते हैं ये, which is an important test to differentiate streptococci from staphylococcus, जो कि एक important test है स्ट्रेप्टोकोकाई को स्टेफाइलोकोकाई से अलग करने के लिए, यानी अलग पता लगाने के लिए कि क्या ये स्ट्रेप्टोकोकाई है क्या ये स्टेफाइलोकोकाई है, इनको अलग अलग बताने के लिए ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है कैटालेज टेस्ट। They are not soluble in 10% bile unlike Streptococcus pneumoniae। ये जो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स जो होते हैं वो जो बैक्टीरिया क्या होते हैं सॉल्युबल, दे आर नॉट सॉल्युबल इन 10% बाइल, वो 10% बाइल में सॉल्युबल नहीं रहते हैं, पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो रहते हैं वो सॉल्युबल हो सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट है कंफ्यूज नहीं होना, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजीन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बड़ी फैमिली है, इसके अंदर जो डिसीज कॉज करने वाला जो मेन बैक्टीरिया है वो है स्ट्रेप्टोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, और स्ट्रेप्टोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकस फैमिली में और भी प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं, जिसमें कि जो एक होता है स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का जो होता है बैक्टीरिया वो क्या करता है वो ग्रो हो सकता है बाइल में 10% में, पर ये ग्रो नहीं होता है। स्ट्रेप्टोकोकाई फर्मेंट शुगर्स प्रोड्यूसिंग एसिड बट नो बेस। स्ट्रेप्टोकोकाई कैसे फर्मेंट करेगा शुगर को
फर्मेंट शुगर्स प्रोड्यूसिंग एसिड बट नो गैस, यानी एसिड प्रोड्यूस करके ये फर्मेंट करेगा शुगर को बिना किसी गैस के प्रोडक्शन के। कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो गैस का प्रोडक्शन करते हैं और गैस के प्रोडक्शन से क्या होता है, फर्मेंट करते हैं शुगर को। कोई ऑक्सीडेशन करके फर्मेंट कराते हैं, ठीक है, किसी का ऑक्सीडेटिव नेचर होता है, किसी का फर्मेंटेटिव नेचर होता है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है किस तरीके से फर्मेंट कराता है चीजों को, ये कराता है एसिड के द्वारा, बिना ना कि गैस के द्वारा। PYR टेस्ट एंड फेलियर टू फर्मेंट राइबोस आर यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोटीज फ्रॉम अदर स्ट्रेप्टोकोकाई। PYR टेस्ट रहता है एंड फेलियर टू फर्मेंट राइबोस आर यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। PYR टेस्ट से हम ज्यादातर स्ट्रेप्टोकोकाई का पता लगाया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई पायोटीज फ्रॉम अदर स्ट्रेप्टोकोकाई का पता लगाने के लिए। यानी स्ट्रेप्टोकोकाई स्पीसीज को ही अगर हमको अलग अलग पता लगाना है कि इसमें कौन कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है स्ट्रेप्टोकोकाई की, तो हमको PYR टेस्ट लगाना पड़ेगा। ये देख रहे हो आप कैटालिस्ट टेस्ट, ये कैटालिस्ट पॉजिटिव टेस्ट है और ये कैटालिस्ट नेगेटिव टेस्ट है, ठीक है। पॉजिटिव में देखो इस तरीके से बबल्स फॉर्मेशन होते हैं और नेगेटिव में कुछ भी नहीं दिख रहा है। इस तरीके से कैटालिस्ट टेस्ट किए जाते हैं जब बायोकेमिकल्स लगाया जाता है।